हेलो एंड वेलकम। दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं, जैसे रोल ऑफ अ स्टूडेंट, रोल ऑफ अ डॉक्टर, रोल ऑफ एन इंजीनियर, रोल ऑफ अ टीचर। एंड क्या आपको पता है कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो हर एक डॉक्टर में होनी चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए। एंड सेम चीज एक इंजीनियर या किसी और भी प्रोफेशन के लिए होता है। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 5 क्वालिटीज जो स्टूडेंट में होनी चाहिए। मैं वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले जो ट्रेडिशनल क्वालिटीज होती हैं किसी स्टूडेंट में वो, एंड दूसरे पार्ट में जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मैं तो स्टूडेंट नहीं हूं, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, हम सब अपनी पूरी लाइफ में एक स्टूडेंट ही रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड वो हमारे अंदर स्टूडेंटशिप हमेशा बनी रहती है और उसको हमको बनाए रखना चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही और भी यूजफुल कंटेंट के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें एक संस्कृत की लाइन है। मुझे संस्कृत नहीं आती बहुत अच्छे से, मैंने उसको लिख के रखा है एंड दिस इज वेरी पावरफुल। उसके बाद मैं मॉडर्न मेथड्स के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तत्व चय अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये मेरी दादी मुझे अक्सर सुनाया करती थी। ये शायद किसी टेक्स्ट बुक से है एंड ये बहुत ही पावरफुल लाइन है संस्कृत की। इसको मैं समझाता हूं आपको, आपके लिए इजीली ब्रेक डाउन करता हूं। पहला, काग चेष्टा, परसिवरेंस ऑफ अ क्रो। काग मीन्स कौवा एंड चेष्टा मीन्स एफर्ट्स। हम सब वो बचपन में कहानी सुने हैं कि एक कौवा रहता है और उसके सामने एक घड़े में पानी रहता है जहां तक उसकी टोट नहीं पहुंच पाती। व्हाट दैट क्रो डज इज कि वो छोटे छोटे पेबल्स ले आता है, उस पानी में डालता है एंड पानी धीरे 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 ऊपर आ जाता है एंड वो कौवा उसको जाके पीता है। चाणक्य भी ऐसा बोलते हैं कि when it comes to alertness, when it comes to hard working, crow सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। A student should be like a crow, very hard working and very alert, अपने हर एक चीज को लेके और हर एक काम को लेके। इसी तरह स्टूडेंट को भी अपने पढ़ाई को लेके या अपने जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा अलर्ट एंड बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट इजिली बन पाएंगे। दूसरी चीज, बको ध्यानम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्वान। इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई होता है। ये किसी भी नदी में या किसी भी पॉन्ड में या लेक में जब ये खड़े होते हैं तो एक सिंगल पैर पे खड़े होते हैं, ताकि वहां जो मछलियां चल रही हैं वो समझ ना पाए कि यहाँ पे कोई पंछी बैठी है और वो उसको लकड़ी समझ के आए और उससे पैर से टकराएं। जैसे ही वो टकराते हैं वो तुरंत स्वान जो है या बकुला जो होता है, हिंदी में बकुला बोलते हैं हम, वो तुरंत उस मछली को उठा लेता है। एंड वो कभी भी छोटी मछली का शिकार नहीं करता। वो जब बड़ी मछली देखता है तुरंत उस पर अटैक करता है, वहां से उड़ जाता है कि अगर मछली अपने आप को बचाना भी चाहेगी तो नहीं बचा सकती, क्योंकि जब वो एक लैंड पे जाके गिरेगी तो उसको पानी नहीं मिलेगा एंड वो मर जाएगी। ऐसा माना जाता है कि बकुला जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन वो एक नजर से जो है नदी में या पॉन्ड में या जिस भी पानी में है देखता रहता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते इतनी इजीली। किसी भी स्टूडेंट का या हर एक इंसान का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपका फोकस बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। मतलब आप कोई भी एक काम कर रहे हैं तो इतना ज्यादा फोकस होकर करिए कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलना चाहिए। सिर्फ आपको अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान देके करिए, पूरा मन लगा के करिए। प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगा के प्रोजेक्ट करिए। आप जॉब कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लगा के अपनी जॉब को करें, तभी आप बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकते हैं बहुत ही इजीली। तीसरी चीज, स्वान निंद्रा, अलर्टनेस ऑफ अ डॉग। स्वान मीन्स कुत्ता या डॉग। हम सब जानते हैं कि कुत्ता अगर सो रहा है, आप कितने भी आराम से उसके बगल से गुजर जाइए, उसकी आंख गारंटी है खुल जाएगी। सेम चीज एक स्टूडेंट की लाइफ में भी होना चाहिए कि स्टूडेंट बहुत ही जल्दी सो जाए एंड बहुत ही जल्दी उठ जाए, जस्ट लाइक अ डॉग। डॉग पल भर में सोता है, पल भर में उठता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं, बट अगर आप पढ़ रहे हैं 2 घंटे पढ़े, आप थक गए अगर,
तो 10-15-20 मिनट का आराम करिए, फिर उसके बाद पढ़ने लगिए, फिर करिए। सो आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप खो गए हैं, सोने लगे हैं, मदहोश हो गए हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप किस दुनिया में जा रहे हैं। सो यू शुड स्लीप लाइक अ डॉग, वेरी क्विक। 2 मिनट में सो गए, 2 मिनट में उठ गए, 2 मिनट में सो गए, 2 मिनट में उठ गए। यू शुड बी वेरी क्विक। ये एक क्वालिटी है जो आपको एक ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाएगी, क्योंकि अगर आप पूरी लाइफ अपनी सोते ही रहेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी या अच्छे काम कैसे कर पाएंगे। सो यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर स्लीप। चौथी चीज, अल्पाहारी, विच मीन्स लाइट ईटर। अल्प मीन्स लेस, आहार मीन्स फूड। कम खाना चाहिए। कभी भी आपने ऑब्जर्व किया कि जब दोपहर में आप लंच करते हैं, अपने क्लास में हैं आप या ऑफिस में हैं, तो लंच करने के बाद बहुत ही तेज आपको नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपका स्टमक जो है, डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए पूरे बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है आपके स्टमक की तरफ। एंड जब पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, तो आपकी पूरी बॉडी जो है कुछ मिनट के लिए वीक पड़ जाती है एंड देन आपको नींद आती है। सो अगर आप बार बार ज्यादा खाएंगे तो आपको बार बार नींद आएगी एंड आपको पढ़ने में या अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प नहीं हो पाएगी। सो यू शुड ईट लेस, यू शुड ईट लाइट फूड एंड यू शुड ईट थिंग्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड वेरी इजीली। अल्पाहारी से मतलब सिर्फ आपको अपने टंग पे कंट्रोल नहीं करना, जितने भी सेंसेस आपको इनपुट दे रहे हैं, आपकी आंख, कान, स्किन, हर एक सेंसरी ऑर्गन को आपको कंट्रोल करना है। सही चीज सुनना है, सही चीज देखना है, अपने पूरे दिमाग को सिर्फ सही चीज इंजेक्ट करना है। सो लाइट ईटर या लाइट इनपुट भी लेने वाला आप कह सकते हैं एक अच्छा विद्यार्थी होने के लिए। फिर पांचवी चीज आती है गृह त्यागी। गृह त्यागी मीन्स लाइफ ऑफ अ ब्रह्मचर्य, या आपको अपने फैमिली इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है कि आपके घर में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा है। इससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। एंड ब्रह्मचारी मीन्स यू शुड नॉट बी गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू समबडी। सिंपल सा इतना मतलब है। सो अगर आप ये पांचों चीजें फॉलो करते हैं, जो कि हमारे बहुत ही एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से और इजीली एक पावरफुल स्टूडेंट हो सकते हैं। सो अगर आप कोई बड़े हैं और आपके घर में बच्चे हैं, तो अपने उन बच्चों से इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा एंड उनको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताइएगा। एंड फिर मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए लोग बताएंगे कि यू शुड बी वेरी क्यूरियस, यू शुड नो हाउ टू बी स्टे फोकस्ड। एंड वो जितने भी मॉडर्न मेथड्स बताए जाते हैं ना, इन 5 पॉइंट्स के अंदर ही आ जाते हैं। सो अगर आप ये पांचों फॉलो कर रहे हैं, तो आपको वो जो बहुत मॉडर्न मेथड्स लोग बोलेंगे कि क्यूरियस, हार्ड वर्किंग, फोकस, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये इन सारी चीजों में आ जाता है बहुत इजीली। सो आई होप you liked the video. If you did, subscribe to my channel and stay updated on my channel for more useful and informational videos. Bye bye. Good luck.